जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग और नरक की कल्पना किसने गढ़ी? क्या ये किसी दिव्य अनुभव की उपज है या किसी समाज का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल? जब से इंसान सोचना शुरू किया, वो मौत के बाद की दुनिया को लेकर अक्सर सवाल करता रहा कि क्या आत्मा होती है, मरने के बाद क्या होता है और आत्मा आखिर कहाँ चली जाती है। इन सब के जवाब हमें मिलते हैं कथाओं में, पुराणों में और वेदों में। हिंदू धर्म में यमलोक है जहाँ धर्मराज पाप और पुण्य का हिसाब किताब करते हैं। वहीं क्रिश्चियन धर्म में हेवन और हेल का जिक्र है। इस्लाम धर्म में जन्नत और जहन्नुम है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर एक धर्म ने एक जैसी अवधारणा धरी कि अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर बुरा काम करे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी दिव्य रहस्य की खोज थी या किसी समाज को नियंत्रित रखने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण? अब तक कोई जिंदा व्यक्ति स्वर्ग या नर्क जाकर वापस नहीं आया। ना ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण है और ना ही कोई भौगोलिक स्थिति। ना ही आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग मिला और ना ही धरती के नीचे आज तक कोई नर्क मिला। तो क्या ये सिर्फ एक डर और लालच का एक माध्यम है जो समाज को आदेश मानने वाला बनाता है? जो बाबा ने कह दिया करने के लिए वो करो, जो जितनी डिमांड रखे हैं वो उनको पूरी करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। स्वर्ग का सपना इंसान की उम्मीद है, नर्क का डर इंसान की चिंता। जो व्यक्ति इस जीवन में किसी कारण से दुखी होता है, शारीरिक कारण से, किसी रोग के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से, तो वो सोचता है कि मरने के बाद कुछ बेहतर होगा और इसी सोच को धर्मों ने इस्तेमाल किया। भविष्य की सुख की आशा में वर्तमान का दुख सह लो, अभी सह लो, बाद में आपको स्वर्ग मिलेगा। और इसी सोच ने क्रांति को दबाया। अगर कोई नहीं गया, कोई वापस लौट कर नहीं आया, तो इस स्वर्ग और नर्क का लेखक कौन है? उत्तर सीधा है, इंसानों ने ही इसे खुद गढ़ा। जिसको समाज को नियंत्रित करना था, जिसको सत्ता में बने रहने था। आप बताइए कि 10,000 सालों से कौन हम पर राज किया, कौन सत्ता में बना रहा? उन्होंने ही कहानी को गढ़ा। कोई धर्मराज, कोई यमदूत नहीं, केवल ब्राह्मणवाद, सत्ता और व्यवस्था ने इसका निर्माण किया। अब समय है सवाल पूछने का कि हम अपने अच्छे कर्म इसलिए करें ताकि हमें स्वर्ग मिले, या इसलिए करें कि ताकि हमारा समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे अच्छे कर्म हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। क्या हम स्वर्ग की लालच और नर्क के डर से परे कभी सोच सकते हैं? क्योंकि डर और लालच में जीने वाला समाज कभी बदलाव नहीं कर सकता।